अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। जैसा कि आज 5वां रोज़ा है और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है शैतान बंद है, फिर हमसे गलतियां कौन करवा रहा है। देखें, रमज़ान आता है और हमें बताया जाता है कि शैतान कैद कर दिए गए हैं। फिर एक अजीब सवाल जो दिल में उठता है कि अगर शैतान बंद है तो फिर भी हम वही गलतियां क्यों कर रहे हैं। वही नज़र, वही ज़ुबान और वही आदतें, फिर वही गुनाह हम क्यों बार बार करते हैं। जबकि रमज़ान है, हमने रोज़ा रखा हुआ है, फिर भी हम अपनी आदतें क्यों नहीं छोड़ पा रहे। जबकि शैतान तो बंद है, फिर ये गुनाह, ये गलतियाँ क्यों हो रही हैं। देखिए, ये सवाल इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि ये हमें ज़िम्मेदारी से बचने का मौका देता है। हम फ़ौरन कह देते हैं इंसान कमज़ोर है, माहौल ख़राब है, शैतान तो हर वक्त साथ रहता है, हम मासूम हैं, हमारी गलती नहीं है, ये तो शैतान हमसे सब कुछ करवा रहा है। लेकिन रमज़ान इस बहाने को तोड़ने आता है। कुरान इंसान को एक बहुत सख्त सच बताता है। क्या है? हर गलती के पीछे हमेशा शैतान नहीं होता, कभी कभी कई गलतियों के पीछे हम खुद होते हैं। ये बात नफ्स को बहुत बुरी लगती है क्योंकि नफ्स हमेशा किसी और को कल्प्रिट बनाना चाहता है। हकीकत ये है, शैतान सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना हमेशा इंसान खुद चुनता है। शैतान खुद आपको लेकर नहीं चलवाता कि इसी रास्ते पर चलो, गन पॉइंट पर नहीं कहता, वो बस रास्ता दिखाता है। रमज़ान में जब शैतान की गिरफ्त कम होती है तो असल चेहरा सामने आता है नफ्स का। नफ्स वो दुश्मन है जो बाहर से नहीं आता, जो वसवसा डालकर भाग नहीं जाता। ये काम तो शैतान का है ना, जो वसवसा डालकर रास्ता दिखाकर खुद भाग जाता है। लेकिन नफ्स ये इंसान के अंदर रहता है, इंसान की आवाज़ में बात करता है। वो कहता है ये तो मामूली बात है, सब करते हैं, कर लो, अभी रमज़ान ही तो है, बाद में देखेंगे, गुनाह कर लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो माफ़ कर देगा। और हम समझते हैं कि ये हमारी अपनी सोच है। यही नफ्स की सबसे ख़तरनाक चाल है। वो खुद को इंसान बनाकर पेश करता है। अगर वाकई सोचे ना, अगर हर गलती वाकई शैतान से होती तो रमज़ान में इंसान फरिश्ता ना बन जाता। लेकिन रमज़ान में असल हकीकत सामने आती है। हम में से कितनी चीज़ें हैबिट बन चुकी हैं, हमारी आदत में शामिल हो चुकी हैं। आदत को शैतान की ज़रूरत नहीं होती, आदत खुद चलती है। बगैर सोचे फिर इंसान गुनाह कर लेता है। यही वजह है कि रमज़ान में भी गलतियां होती हैं, गुनाह भी हो जाते हैं क्योंकि शैतान बंद है लेकिन हम खुले हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि हर गलती को शैतान के खाते में डाल देना ये असल मसले से भागना है। अब ज़रा थोड़ा गहराई में उतरें, अपने माइंड से सोचें कि लोग ये समझते हैं कि शैतान बंद होने का मतलब इंसान बिल्कुल पाक हो जाए। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। शैतान इन्फ्लुएंस करता है लेकिन कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल हमेशा इंसान के हाथ में होता है। रमज़ान में शैतान की आवाज़ कम हो जाती है लेकिन नफ्स की आवाज़ तेज़ हो जाती है क्योंकि नफ्स पुराने ज़हीरे से काम करता है। कैसे? पिछले 11 महीनों में जो देखा, जो सुना, जो सोचा, फिर जो रिपीट किया, वो सब नफ्स के अंदर जमा हो चुका होता है। रमज़ान में वही डाटा अगेन चलने लगता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई मोबाइल ऑफलाइन हो जाए लेकिन उसमें सेव्ड वीडियोस चलती रहे, ये सेम उसी तरह है। तो याद रखिए, जो शैतान है वो इंटरनेट की तरह है और नफ्स जो हमारा वो मेमोरी की तरह है। इंटरनेट बंद हो सकता है लेकिन मेमोरी बंद नहीं हो सकती। आपने जो चीज़ें डाउनलोड की होंगी, आपका नेट नहीं चल रहा होगा, वो फिर भी चलेंगी। यही वजह है कि शैतान बंद होने के बावजूद ख्वाहिशात ज़िंदा रहती हैं। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है कि हर ख्वाहिश जो है वो गुनाह नहीं होती, लेकिन हर ख्वाहिश को फॉलो करना ये गुनाह की तरफ ले जाता है। नफ्स हमें ये फ़र्क नहीं समझने देता। वो क्या कहता है, दिल में आया है तो गलत किया है,
لیکن قرآن کہتا ہے ہر دل کی بات فالو کرنے کے قابل نہیں ہوتی. نفس کو قرآن سکھانے کے لیے نہیں، قابو میں رکھنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم نے دین کو نفس جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ نیت دیکھتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ لمٹ بھی دیکھتا ہے، آپ کی حد بھی دیکھتا ہے. تو رمضان میں غلطی اس لیے نہیں ہوتی کہ شیطان زبردست ہے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا نفس انٹرینڈ ہے، اسے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اب آخری بات کرتے ہیں کہ اگر شیطان بند ہے اور نفس ہی اصل مسئلہ ہے تو اب قصور کس کا ہے؟ جواب بہت سادہ سا ہے اور بہت تکلیف دہ ہے. کیا ہے کہ قصور ہمارا ہے. یہ جملہ سن کر انسان فوراً دفاعی ہو جاتا ہے، لیکن یہی وہ مومنٹ ہوتا ہے جہاں تبدیلی شروع ہوتی ہے. قرآن انسان کو وکٹم نہیں بناتا، قرآن انسان کو ذمہ دار بناتا ہے. ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پرفیکٹ ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے. جب تک انسان یہ کہتا رہے گا نا کہ مجھ سے ہو گیا، یہ میرے بس میں نہیں تھا، بس ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تب تک وہ آزاد نہیں ہو سکتا. آزادی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان کہے میں نے کیا، میں نے چنا، یہ میری غلطی ہے. رمضان اسی لیے آیا ہے، یہ مہینہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم غلطی نہ کرو، یہ کہتا ہے غلطی کے بعد خود کو دھوکہ مت دو. شیطان بند ہے تاکہ انسان کے پاس ایکسکیوز نہ رہے، تاکہ وہ پہلی بار اپنی عادت، اپنی چوائس، اپنی نیت اور اپنے فیصلے کو دیکھ سکے کہ یہ فیصلے کرنے والا شیطان نہیں تھا، یہ میں خود تھی. یہ گناہ کرنا میں نے خود چوز کیا تھا، جبکہ شیطان تو قید ہے. رمضان از لائک اے مرر، جو اس میں اپنا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ بدل جاتا ہے، جو نظریں چرا لیتا ہے وہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا، رمضان میں اگر رمضان کے ہوتے ہوئے بھی غلطی ہو جائے تو یہ شکست نہیں، یہ سگنل ہے. سگنل اس بات کا ہے کہ کہاں کام کرنا ہے. شیطان بند ہے تاکہ انسان جاگے، اور جو سگنل کی میں نے بات کی ہے وہ سگنل یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کو ٹرین کریں. ٹھیک ہے، اگر انسان پھر بھی نہ جاگا تو پھر مسئلہ شیطان کا نہیں، مسئلہ انسان کا ہے، مسئلہ ہمارا ہے. آخر میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں بہانے دینے والا نہ بنا، ہمیں ذمہ داری لینے والا بنا، ہمیں اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے والا بنا، ہمیں وہ آنکھ دے جو اپنا عیب پہلے دیکھے، اور ہمیں وہ ہمت دے جو ہمیں بدل دے. آمین یا رب العالمین. اجازت دیجیے، انشاءاللہ چھٹے روزے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.